नेभा बाइबल में हमारे सरना स्थल को मटियामेट कर देने के लिए इन लोगों ने किताबें लिखी हैं और अकेले इन लोगों से लड़ रही थी, तब भी इन लोगों ने हाथापाई किया था। इस तरीके से जो उपलब्धि मिलने लगी एक आदिवासी बेटी को, तो ये लोग बौखला गए, घबरा गए कि अब इन लोगों का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है, निशा भगत को रोकना है। उस समय जरा महतो ने भी समर्थन किया था, कहा था निशा दीदी ईसाइयों के खिलाफ लड़ रही है, वो निशा दीदी सामाजिक लड़ाई लड़ रही है। एक माननीय विधायक ने कहा था, आज अपने समुदाय के प्रति वो दोहरी नीति अपना रहे हैं। कुर्मी समुदाय का ये प्रकरण चलने से पहले कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में न शामिल होने देने का आह्वान करने से पहले हमने यहाँ रांची में कोकर में भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों के सरना झंडा का दुरुपयोग कर जमीन दलाली में, जमीन बचाने में इन लोगों ने झंडा का प्रयोग गंदगी में गाड़ने का किया था, जिसकी सूचना मुझे समाज के द्वारा ही मिली थी। और वहां सूचना मिलते ही इन धर्मांतरित ईसाइयों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैंने झंडा को उखाड़ा था। उस समय ईसाई समुदाय के साथ प्रखरता से कल के मंच को सुशोभित कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री, समाज की अगुआ कहलाने वाली गीता श्री मैडम, देव कुमार धान जी, राजेश कच्छप जी, वहां प्रेम साही मुंडा जी, अजय तिर्की जो स्वघोषित अपने आप को जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष कहते हैं, वो इनका पूरा कुंभा क्रिश्चियन समुदाय के साथ खड़ा था। और सरना झंडा बचाने के लिए मैं वहां पे जब खड़ी थी और अकेले इन लोगों से लड़ रही थी, तब भी इन लोगों ने हाथापाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था धर्मांतरित ईसाइयों के लिए कि इन लोगों के द्वारा नेभा बाइबल में और कई ऐसे धार्मिक किताबों में जो इन क्रिश्चियन लोगों के द्वारा, इनके प्रचारक जो फादर है, ब्रदर है, इनके द्वारा किताबें लिखी गई थी जिसमें हमारे आस्था पर सवाल उठाया गया है। हमारे देवी देवताओं को इनके द्वारा भूत पिशाच कहा जाता है। हमारे भगवान बुढ़ा महादेव के बारे में इन लोगों ने इनको दुष्कर्मी कहा है। हमारे सरना स्थल को मटियामेट कर देने के लिए इन लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पे आप झारखंड में देखिएगा, लगातार ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, ये चंगाई सभा के द्वारा कई बार धर्मांतरित करने के लिए लोग सभाएं रखी हैं, आयोजित की हैं। आदिवासी समुदाय को मटियामेट कर देने की इन लोगों की चाहत, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी जब लड़ाई लड़ी थी हमारे जल जंगल जमीन के लिए, तो उन्होंने धर्मांतरित मुद्दे पे भी लड़ा था। गोरों से उन्होंने, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ा था कि वो जब हम भारतीयों से नहीं सके तो धर्मांतरित को उन्होंने यहाँ शिक्षा के माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम से भारत में लाने का काम किए। भारत में ये शिक्षा के माध्यम से घुसे, ये अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किए। कोई भी आदिवासी को इन लोगों ने, ना ईसाई स्कूल में, ना ईसाई कॉलेज में, इन लोगों ने कोई भी तरह का छूट नहीं बरता है। फीस नहीं देने से ये लोग निकाल देते हैं। बड़े बड़े आप संस्थानों में चले जाइए, सेंट जेवियर कॉलेज में जब इनको जरूरत पड़ती है किसी कर्मचारी की, किसी शिक्षक की, तो ये लोग प्रायोरिटी करते हैं। जो लोग धर्मांतरित ईसाई है, ईसाई समुदाय का 32वां सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये लोगों में देख लीजिए कितना भेदभाव करते हैं। जब सरना समुदाय के लोगों को ये लोग तुच्छ समझते हैं, हमारा करम पूजा का त्योहार का ये लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, हमारी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं, हमारी चाला माँ का ये लोग अपमान करते हैं और ये लोग हमारी हकमारी कर रहे हैं। 81 विधानसभा सीट हमारे झारखंड में है और इस 81 विधानसभा में 28 सीट आदिवासी जनजाति के लोगों का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का सीट में 10 धर्मांतरित ईसाई लोगों का कब्जा है। इस विषय में मैंने पहले भी आवाज उठाई है और इसको देखते हुए पहले ही धर्मांतरित ईसाई बौखला गए और हर चर्च में, हर इन लोगों के सभागार में इन लोगों ने मीटिंग किया। चर्चेस में इंडिया के भी किया, ये लोग वेटिकन सिटीज में भी किया। ये निशा भगत है, इसको पहचानो। बच्चों को पहचानवाया गया। ये क्रिश्चियन लोगों के द्वारा यहाँ
बिरालाल चौक में निशा भगत का और हमारे सहयोगी जो कि सरना धर्मावलंबी है, उनका पुतला जलाया गया। इन लोगों की पहले से सोची समझी साजिश थी, लेकिन हमारे समाज के आंख के सामने जो पर्दा था उसको उजागर करना अति आवश्यक था, क्योंकि राजनीति के आड़ में आज तक इन्हीं लोगों के चलते, इन्हीं जमीन दलालों की वजह से, क्योंकि आप देख रहे होंगे जितने भी मंचासी टॉप लेवल के थे, सब आज के डेट में जमीन की दलाली करने, जमीनों में पहुंच जाने का काम कर रहे हैं। आप आदिवासियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस आदिवासी का जमीन को आप बचाने जाते हैं, वहां से भी पैसा उगाही कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि हम कुर्मी से तो अभी परेशान है ही, हमारी बुनियादी सुविधाओं के लिए हम परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, हम स्वास्थ्य के जगत में सबसे पीछे हैं। हमारा आरक्षण धर्मांतरित लोग खा रहे हैं। ईसाई समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मांतरित करके वहां पे एकत्रित होते हैं और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ईजी है आदिवासियों का आरक्षण खाना। ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो, उसके बाद आदिवासियों का आरक्षण को धड़ल्ले से खाओ। देश के प्रधानमंत्री भी अगर वो कहते हैं कि दिल्ली के लाल किला से कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो 2017 में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय उन्होंने धर्मांतरण बिल लागू किया, लेकिन यहाँ पे लगातार धर्मांतरण क्यों नहीं रुक रहा है? तो मैं पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी को चेताना चाहती हूँ कि उनके पिताजी जो समाज के, जो सरना समाज के जो अग्रिम पंक्ति पे उनको पूजा जाता है, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी का सपना था कि रूढ़िवादी परंपरा को यूं ही सदियों से जो चलता आ रहा है उसको बचाए रखना। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में अपने 20 साल की कार्यकाल की 20 साल की काली रात को उन्होंने इसमें दर्शाया है। उन्होंने आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों की पीड़ा को इसमें दर्शाया है। ये आज जो बाबा कार्तिक उरांव जी की सुपुत्री जमीन दलाल बन गई, उनको कांग्रेस ने कहां से कहां भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ दलाली के लिए कांग्रेस ने उनको छोड़ दिया है यहाँ पे, और राजनीति का अखाड़ा बना करके कल हमारे सामाजिक मंच को उन्होंने धूमिल करने का काम किया। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, एक और नाम इसमें जुड़ता है, लक्ष्मी नारायण मुंडा। उनको नॉलेज तो बहुत है, समाज की अग्रिम है और हमारे बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको मान सम्मान की कमी क्या हो गई, वो भूल गए कि ये पूरा आदिवासी समुदाय ने उनको मंच दिया। जब उनको गांव में जूता चप्पल का माला पहना करके उनको खदेड़ा गया था, तो वो रांची में आके शरण लिए हैं। और ऐसे लोग जो समाज में खुद बहिष्कृत है, जो समाज ने तिरस्कार कर दिया है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे से हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे में वो फिट नहीं खा रहे हैं, तो ये आदिवासी समुदाय के जो उलगुलान करते हुए बेटियों का ये जो नाम हो रहा है, ये सहन नहीं कर पाए। इसी का प्रतिक्रिया कल आपको देखने को मिला। आज निशा भगत, एक आदिवासी बेटी को इन लोगों ने अपमानित करके ये सोच लिया कि निशा भगत को ये लोग दबा देंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से मैंने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को केस किया है। वहां की धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। इसका जवाब ईसाई मिशनरियों को बहुत जल्द मिलने वाला है। गुमला की डीसी, गुमला के एसपी साहब इस पे प्रखरता से कार्रवाई कर रहे हैं और इस पे दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलने वाली है। इसीलिए ये क्रिश्चियन समुदाय के लोग बौखला गए और निशा भगत को दरकिनार करने के लिए एड़ी चोटी लगा दिए और समाज को गुमराह करने का पुनः इन लोगों का चलन जो चल रहा है, इसको मटिया मेट करने के लिए एकमात्र निशा भगत जो प्रखरता से अपनी आवाज को उठाई है, उस आवाज को दबाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की गई है। लेकिन इन लोगों के मंसूबों में पानी फिर चुका है। आदिवासी बेटी ये कुर्मियों को भी उनकी औकात बताएगी कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। लेकिन आदिवासी पैदा होकर के भी आदिवासी समुदाय के साथ खिलवाड़ करने वाले, उन दो मुंह वाले, जो दोहरी नीति अपनाने वाले, हमारे गांव में कहावत है, अपने फायदे के लिए दो राह में चलने वालों को, जो अपने समुदाय का ना हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने प्रकृति का नहीं हुआ, ऐसे लोगों को दोगला कहते हैं। तो दोगले प्रवृत्ति के लोगों के लिए समाज में जगह नहीं है और समाज भी अच्छे तरीके से जान रहा है। इस तरीके से इन लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग आज कह रहे हैं कि निशा भगत को बुलाया नहीं गया तो क्यों चली गई, ये कहा गया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ
कि मेरे समाज के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि समाज की बेटी उस जगह में हुंकार भरेगी। वहां पर मुझे किस तरीके से लताड़ा गया, आप तमाम मीडिया वहां उपस्थित थे, कईयों का मीडिया लाइव चल रहा था, आप वहां देख सकते हैं। मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि किसने क्या किया हो। संवैधानिक तरीके से इन मिशनरियों को जवाब मिलेगा और संवैधानिक तरीके से तो लगातार कुर्मियों को जवाब मिल चुका है। ये टीआरआई का रिपोर्ट इनके लिए मुंह में तमाचा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन लोगों के लिए तमाचा था। तो ये लोग आज सोच रहे हैं। आपको मैं और एक बात का खुलासा करना चाहती हूँ कि कुर्मी समुदाय में जो जेल कैंप के लोग जो इतना उछल रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। मैं प्रमाण के साथ लगातार बात करते आई हूँ। उस समय जनाब महतो ने भी समर्थन किया था, कहा था निशा दीदी ईसाइयों के खिलाफ लड़ रही है, वो निशा दीदी सामाजिक लड़ाई लड़ रही है। एक माननीय विधायक ने कहा था, आज अपने समुदाय के प्रति वो दोहरी नीति अपना रहे हैं। वही संदीप तिगा ने एक लेटर फरमान जारी किया था कि ईसाई समुदाय के बारे में निशा कह रही है, इसको पार्टी से निकाला जाए। और लगातार ईसाई समुदाय के द्वारा प्रेशर किया गया था, लेकिन मुझे नहीं निकाला गया था। कुर्मियों के लिए मैंने कहा, तो इन लोगों ने कुर्मियों अपने सपोर्ट करते हुए जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो निशा भगत को नीचा दिखाने के लिए वो मुझे पार्टी से निकाल करके वो हमारा बहिष्कार करने की कोशिश की। और अगर मैं अच्छा काम नहीं करती, अगर सरना कोड का लागू करने के लिए लगातार मांग नहीं करती, अगर इस झारखंड के आंदोलन में मेरा भाग नहीं होता, तो ये समुदाय मुझे कभी भी अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम नहीं करता। मैं आदिवासी, रूढ़िवादी, जनजाति के समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार प्रकट करूंगी मेरे बड़े भाई भूचंद तिर्की जी का, कि जिस समाज का मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, उस समाज के लिए मुझे लगातार इन्होंने चुनने का काम किया है। मैं सरना धर्म कोड के लिए केंद्र की सरकार से गुहार लगाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में गई। पेशा अधिनियम कानून को लागू करने के लिए यही सरना समिति, जब मैं पार्टी में थी तो सरना समिति के बैनर तले मैंने अगुवाई किया था। तो मेरे साथ बहन एंजल तिर्की थी, एंजल लकड़ा थी, आदिवासी मूलवासी मंच की खुशबू नायक थी, मेरे पिता झारखंड आंदोलनकारी के साथ साथ सामाजिक कई अगुवागण थे। उस समय हमारे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष राजस्थान का दौरा में थे, उनके साथ में देव कुमार धान जी भी थे, प्रेम साहिब मुंडा जी भी थे। इन लोगों ने फोन करके कहा कि समाज की अगुवाई अकेले बेटी पैदल चल के इतना दूर तक कर रही है, बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन इन लोगों को अचानक से क्या हो गया, इस तरीके से जो उपलब्धि मिलने लगी एक आदिवासी बेटी को, तो ये लोग बौखला गए, घबरा गए कि अब इन लोगों का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। निशा भगत को रोकना है, सभी तरह से रोका जा रहा है कि हमारे समाज को किस तरीके से दिग्भ्रमित किया जाए। किसी में अगर दम है तो पेशा अधिनियम 1996 क्यों नहीं लागू किया गया, CNTSPT एक्ट का उल्लंघन क्यों नहीं रोका गया। ये लोग आज चंद भर के कौड़ी भर के गंदी राजनीति करने वाले राजनेताओं को मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो रामगढ़ में जिस बेटी का आज रेप हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ आवाज कितने लोगों ने उठाई। मैंने तो हुंकार भरा, मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू है। लोगों ने कह दिया जाट सिक्योरिटी लेके कैसे निशा भगत चल रही है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि केंद्र सरकार को भी मैंने लेटर दिया है अपनी सुरक्षा के लिए। मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लेटर दिया है, यहाँ के डीजीपी साहब को भी लेटर दिया है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, हेमंत बाबू की सरकार, ईसाई और कसाई की सरकार है, ये सरना धर्मावलंबियों की बात बिल्कुल भी प्रखरता से नहीं ले रहे हैं। हम कभी जल जंगल जमीन बचाने के लिए, कभी हमारे जो खेती है जमीन, जो हमारे आदिवासियों की आत्मा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी धर्मांतरण रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हमारा जो आदिवासी सूची है उसमें कुर्मी समुदाय शामिल ना हो पाए जो ऊंची जाति के हैं। आप देखिएगा कि कुर्मी समुदाय